माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। 10th क्लास के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग को डिफाइन करना है, समझना है इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी पार्टिकल्स है वो एटम्स के बने होते हैं, और एटम्स में जो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज भी होता है और मास भी होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसमें चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है। तो यहाँ पे करंट कैसे पैदा होता है, तो ऐसे किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है, वो ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाते रहता है और जो डायरेक्शन है वो सारे डायरेक्शन में वो मूव करते रहता है। तो अगर आपको करंट जनरेट करना है तो क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करता है तो आप करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं और इसका रीजन समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या डिफिनीशन है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे जब हम लोग चार्ज पार्टिकल का बात करते हैं तो 10th के सिलेबस के हिसाब से मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है मटेरियल में वो ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू नहीं कर देगी। उसके लिए आपको उपाय लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या उपाय लगाते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर सकते हैं या पोटेंशियल सेटअप कर सकते हैं, या जनरल भाषा में अपना आसान शब्दों में अगर बात करें तो हम लोग बैटरी का यूज कर सकते हैं या हम लोग जनरेटर का यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग करेंट सेटअप करने का कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं एक वायर है, तो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में अगर मूव करना शुरू कर देंगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात होता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तो इसका फॉर्मूलेशन हम लोग कैसे करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम्स गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमको यूनिट भी देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो ऊपर चार्ज लिखा हुआ है, नीचे टाइम लिखा हुआ है, तो दोनों के यूनिट को हम डालेंगे तो चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम का है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड में आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। 1 एम्पियर करंट अगर है तो आप क्या समझते हैं 1 एम्पियर करंट से। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं करंट के फार्मूला से, करंट को हम लोग जनरली आई से दिखाते हैं। तो आई का फार्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाई टी, कितना चार्ज फ्लो करता है और कितने समय में चार्ज फ्लो करता है। तो ये जो वैल्यू आपका करंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे भी 1 कूलम चार्ज लिखते हैं और यहाँ पे भी 1 सेकेंड लिखते हैं तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होके 1 ही बचेगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, अगर 1 सेकेंड में आप 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया है। तो अगर 1 कूलम चार्ज आप 1 सेकेंड में फ्लो करवा पाते हैं किसी कंडक्टर से तो आप 1 एम्पियर का करंट वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस। तो हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेसिस्टेंस का डिफिनीशन होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे वो जब कंडक्टर में करंट पैदा होता है, करंट फ्लो करता है तो करंट को अपोज करता है। तो हम लोग को इसका डिफिनीशन हम लोग लिख रहे हैं, आप चाहे तो साथ में इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। फिर हम लोग को समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्यों अपीयर हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेसिस्टेंस का डिफिनीशन लिखा है। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि रेसिस्टेंस अपीयर क्यों हो रहा है। ज़्यादा जो हम लोग का टेक्स्ट बुक है या जो NCERT की बुक है तो उसमें इस बात को नहीं समझाया गया है अच्छे से। तो इसका रीज़न क्या होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, कंडक्टर में हो रहा है। कंडक्टर किस चीज़ का बना होगा, तो कंडक्टर एटम्स के बने होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो एटम से टकराता है। तो जब भी अगर आप रोड पे चल रहे हो और बार बार किसी चीज़ से टकरा जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो भी रेसिस्टेंस का हम लोग क्या रीजन यहाँ पे दे रहे हैं, तो रेसिस्टेंस का रीजन दे रहा है कि इट इज़ द कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड चार्ज पार्टिकल्स, या आप ऐसे भी उसको बोल सकते हैं इट इज़ द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ द मटेरियल इन व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपेगेटिंग या इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। इसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम का यूज कर रहा है। तो ये कंडक्टर है और यहाँ पे जो ब्लू डॉट्स है वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हम लोगों ने एक बैटरी यहाँ पे लगा रखा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है यहाँ पे तो एटम से क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है उसका। तो जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा और एटम से टकरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होना है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज पार्टिकल भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और मास दोनों होता है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल घट रहा है ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल से। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो घटेगा वो किसके कारण, तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, कोलिजन बिटवीन, किसके किसके बीच में कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड एटम। अब है कि यूनिट ऑफ क्या होता है रेसिस्टेंस का, तो यूनिट होता है ओम में हम लोग मेजर करते हैं, या आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं। और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब भी हम लोग सर्किट अभी पढ़ेंगे तो उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेसिस्टेंस का हम लोग ऐसे यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियोज में हम लोग डिफरेंट कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहिए। बाय बाय।